हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से शब्द विचार। आपका लेसन 3 शब्द विचार। इसमें 2 पिक्चर्स दी हैं, आपको 2 चित्र दिए हैं। उनमें लिखा है राहुल पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में लिखा है सविता लिख रही है। उपयुक्त दोनों वाक्यों का निर्माण शब्दों से हुआ है। जैसे पहले वाक्य में राहुल पढ़ रहा है और दूसरे वाक्य में सविता लिख रही है। ऊपर दिए गए शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं। ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं वो कई वर्णों के मेल से बने हैं। तो इसमें परिभाषा है, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द का निर्माण करता है। जैसे आदमी, महिला, अध्यापक, बच्चे। शब्दों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्दों के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑफ मीनिंग। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑफ यूजेस। तीसरा है बनावट के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले देखेंगे हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, पुस्तक, सैनिक आदि। ख है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चै चै, पी पी आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क है विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, हम, हमारे, लड़कियां आदि। अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, वहाँ, किंतु, परंतु। तो इसमें विकारी और अविकारी शब्द के भेद दिए हैं। विकारी शब्द के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक। दूसरा है बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क है रूढ़ शब्द। जो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के और अधिक टुकड़े करके सार्थक शब्द नहीं बनाए जा सकते। जैसे पुस्तक, घर, गाड़ी, सेना, दूध आदि। ख है यौगिक शब्द। जब शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से होता है तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करके सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे देवदूत। देवदूत में देव, इनके टुकड़े कर दिए तो देव अलग हो गया और दूत अलग। हिमालय हो गया तो हिम अलग कर सकते हैं और आलय अलग। तो जो रूढ़ शब्द हैं उसमें तो इनके टुकड़े करके कोई भी शब्द नहीं बनेगा, मगर जो यौगिक शब्द हैं उनमें इनके शब्द के टुकड़े करके 2 नए शब्द हमें मिल जाते हैं, सार्थक शब्द मिल जाते हैं। ग है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे दशानन, 10 + आनन अर्थात 10 मुख वाला रावण।
तो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो शब्द बनते हैं और कुछ विशेष अर्थ हमें उससे प्राप्त होता है, तो उन्हें कौन से शब्द बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। इसके आगे उत्पत्ति के आधार पर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।